नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं इस नए वीडियो के अंदर आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। मोटिवेशनल स्टोरीज की अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। रीजन बीइंग दैट के पहले मैं डेली एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुना करता था। अब वो पॉडकास्ट आना बंद हो गया क्योंकि वो एआई जनरेटेड था, और जब से गूगल यूट्यूब ने एआई जनरेटेड कंटेंट को डिमोनेटाइज किया है तब से वो चैनल भी डिमोनेटाइज होकर बंद हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जीवन के या आसपास के या इधर उधर से इकट्ठे करके जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो इकट्ठी करूं, सुनाऊं लोगों को और लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये उस कड़ी में पहला एपिसोड है। जो हमारी पहली कहानी है उसका जो मूल मंत्र है वो है कि दृढ़ता से, परसिस्टेंस से और डिसिप्लिन से क्या हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही मैं आपको आज इस कहानी में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं ये मेरे जीवन में घटा है। मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व हूँ। बात है सन 2009 की। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए चित्तौड़गढ़ ब्रांच में एज अ ट्रेनर काम कर रहा था। तो हमारे पास में जैसे इंश्योरेंस कंपनियों का कंसेप्ट होता है कि हमारे मैनेजर्स जाते हैं, वो नए नए लोगों को ढूंढते हैं जो इंश्योरेंस बीमा बेच सकते हैं। तो हमारे एक यूनिट मैनेजर साहब जो थे वो एक शख्स को ढूंढ के लेके आए। तो हमारा एक प्रोसेस हुआ करता था कि भाई जो भी व्यक्ति आएगा तो उसको जो ट्रेनिंग देने वाले लोग होते थे उनसे वह मिलाया जाता था, ऑफिस के बारे में, काम के बारे में बताया जाता था। तो उस प्रक्रिया के तहत उन सज्जन को मेरे से मिलवाया गया क्योंकि मैं उस समय उस ब्रांच में ट्रेनर था, चित्तौड़गढ़ ब्रांच के अंदर। मैंने उन श्रीमान को पूछा, मैंने कहा आपका क्या नाम है। उन्होंने अपना नाम बताया, नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति काफी यंग था। मतलब मुझे, मेरे हिसाब से उनकी एज कोई 25-26 साल के आसपास रही होगी। और मैंने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो बोले साहब मैंने एमएससी किया है। एमएससी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब एमएससी किया हुआ व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं। बोले साहब एक तरीके से बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं पास में कोई माइनिंग कंपनी थी, तो उस माइनिंग कंपनी के अंदर डंपर चलाता हूँ साहब। रात को 9 बजे से या 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 घंटे डेली डंपर चलाता हूँ, और मुझे कोई 3-1 हज़ार रुपये मिलता है। उन सज्जन को ये सजेस्ट किया कि आप हमारी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कीजिए एज ए एडवाइजर एजेंट। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको बताएंगे कि बीमा क्या है, क्यों बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्यों लोगों को फायदा होता है। और उसके बाद में आपको मुझे आपके दिन के सिर्फ 3 घंटे देने, शाम को 6 से 9 का समय आप मुझे दे दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अभी जो ये 8 घंटे डंपर चला के 2-3-1 हज़ार रुपये कमा रहे हो, इससे तो ज्यादा ही कमाओगे। उन्होंने पूछा इसमें मेरे को क्या करना होगा। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको खाली ये 6 से 9 3 घंटे में हम जो आपको इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, वो बात जाके आपको डेली 2 लोगों को बतानी है। सिर्फ 2 लोगों को ये बात बतानी और कुछ नहीं करना है। वो राजी हो गए। उन्होंने हमारे से ट्रेनिंग ली, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स वगैरह थे उन्होंने क्लियर किए, उनका लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद में वो अपने काम में लग गए। अब 3 या 4 महीने बाद में मेरी वापस उनसे मुलाकात होती है। मैंने उनको पूछा जी कैसा चल रहा है आपका। बोले सर बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने डंपर चलाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों डंपर चलाना क्यों बंद किया, वो तो आपको बंदी बताई फिक्स इनकम आ रही थी। बोले साहब आपने जो बात बोली थी कि दिन में 3 घंटे 2 लोग, मैं रोज पहले 6 से 9 तो मेरे लिए नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने ये पकड़ा कि मैं दिन में 2 रोज लोगों को रोज मिलता था और उनसे बात करता था, उनको इंश्योरेंस के बारे में बताता, समझाता था। साहब नहीं करते हुए मैं अब महीने का 3,000 रुपये से बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मतलब अब मेरे को खुद को लगता है कि यार हाँ, मैं एमएससी करके जो डंपर चला रहा था वो मेरा समय का सही उपयोग नहीं था, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ ये उससे बेटर है। तो दोस्तों ये एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकली घटी। यहाँ हमें एक सीख और ये मिलती है, या जो कह सकते हैं कि इस कहानी की मुख्य सीख है, हमें परसिस्टेंस, डिसिप्लिन के साथ, मतलब मैंने उन भाई साहब को ये बोला था कि आपको डेली 2 लोगों से मिलना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो।
और आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो उन्होंने वो वाकई रोज 2 लोगों से मिलते थे, उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करते थे, उनको बताते थे उनके पास क्या-क्या प्लान थे। तो इस तरीके की परसिस्टेंस और डिसिप्लिन ने उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब जैसे ही मेरे को कोई अच्छी अगली कहानी या अच्छा कोई अनुभव मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।